अपनी डेली लाइफ में अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि तुम जीतो, मैं चाहता हूं कि तुम इसे खाओ, मैं चाहता हूं कि तुम यहां आओ। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है आई वॉन्ट यू टू। इसका यूज तब किया जाता है जब हमें कुछ एम्फसिस करते हुए बोलना हो, मतलब जोर डालते हुए बोलना हो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि तुम इसे करो, मैं चाहता हूं कि मैं उसके पास जाऊं। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है आई वॉन्ट यू टू, और उसके बाद बोली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में अदर वर्ड्स। इसमें आई और यू जो हैं ये चेंज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। और वॉन्ट जो है ये वर्ब है जिसकी फॉर्म हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जीतो, आई वॉन्ट यू टू विन। देखिए अगर हम कहें आई वॉन्ट टू विन यू तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया मैं तुम्हें जीतना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे खाओ, आई वॉन्ट यू टू ईट दिस। मैं नहीं चाहता कि तुम इस काम को करो, आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क। मैं चाहता था कि तुम इसके बारे में जानो, आई वॉन्टेड यू टू नो अबाउट दिस। वो चाहता है कि मैं रुकूं, ही वॉन्ट्स मी टू स्टे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चाहो, आई वॉन्ट यू टू वॉन्ट मी। आजकल वो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। क्या चल रहा है आजकल? आजकल वो घर से बाहर नहीं निकलता। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। चलिए सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। काफ़ी लोग इसको अलग अलग करके बोलते हैं, जैसे कि नाउ अ डेज, जो कि गलत है। एक्चुअली ये पूरा एक ही वर्ड है, इसलिए इसको एक साथ बोलना होता है नाउअडेज। और अगर हम लिख रहे हैं तब भी हमें इसे एक साथ लिखना होता है नाउअडेज। अगर हम इसको सेंटेंस में अलग अलग लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और हमको सही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसको यूज करने के दो रूल होते हैं, या तो आप इसको सेंटेंस के पहले लगा सकते हैं या फिर सेंटेंस के बाद लगा सकते हैं। मतलब इसको सेंटेंस के पहले या फिर बाद में कहीं भी लगाया जा सकता है। सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, जो भी आपको बोलना हो। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। आजकल वो परेशान है, नाउअडेज ही इज अपसेट। आजकल लोग जल्दी से पैसे कमाना चाहते हैं, नाउअडेज पीपल वांट टू अर्न मनी क्विकली। क्या चल रहा है आजकल? व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज? आजकल मास्क पहनना ज़रूरी है, नाउअडेज वेयरिंग मास्क इज नेसेसरी। आजकल मैं वहाँ नहीं जाता, नाउअडेज आई डोंट गो देयर। आजकल वो इंग्लिश बोलने लगा है, नाउअडेज ही हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। अगर हमें सिंपली बोलना हो मैं जाने वाला हूँ तो हम बोलेंगे आई एम अबाउट टू गो। वो खाना खाने वाला है, ही इज़ अबाउट टू ईट द फूड। हम उसे कॉल करने वाले थे, वी वर अबाउट टू कॉल हिम। लेकिन कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मैं बस जाने ही वाला हूँ, वो बस खाना खाने ही वाला है, हम बस उसे कॉल करने ही वाले थे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है जस्ट अबाउट टू। जस्ट अबाउट टू का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब कोई कुछ करने ही वाला हो। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, और उसके बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है जस्ट अबाउट टू। जस्ट अबाउट टू के बाद बोली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं।
मैं बस जाने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू गो। वो बस खाना खाने ही वाला है, ही इज़ जस्ट अबाउट टू ईट द फूड। मैं बस वहाँ पहुँचने ही वाला था, लेकिन बारिश शुरू हो गई। आई वॉज जस्ट अबाउट टू रीच देयर बट इट स्टार्टेड रेनिंग। क्या तुम बस मुझे कॉल करने ही वाले थे? वर यू जस्ट अबाउट टू कॉल मी? क्या वो बस यहाँ पहुँचने ही वाला है? इज़ ही जस्ट अबाउट टू रीच हियर? कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि इसमें 2 घंटे लगते हैं, इसमें 1 मिनट लगता है, इसे करने में मेहनत लगती है, इसमें टाइम लगेगा। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इट टेक्स। इट टेक्स का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब हमें बताना हो कि किसी चीज़ में कितना टाइम लगता है या फिर क्या चीज़ लगती है। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है इट टेक्स और उसके बाद बोला जाता है टाइम या फिर जो भी चीज़ उसमें लगती है वो, और उसके बाद बोला जाता है टू के बाद बोली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें ये जो इट है ये सब्जेक्ट है जो कि चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। और टेक्स जो है ये वर्ब है, इसकी फॉर्म भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। इसमें 2 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 2 आवर्स। इसमें 1 मिनट लगता है, इट टेक्स 1 मिनट। इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इस काम को ख़त्म करने में 1 हफ्ता लगा, इट टुक 1 वीक टू कंप्लीट दिस वर्क। मुझे वहाँ पहुँचने में 3 दिन लगते हैं, आई टेक 3 days टू रीच देयर। उसे यहाँ आने में 5 मिनट लगे, ही टुक 5 minutes टू कम हियर। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन चारों स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।